थोड़ा भी ज्ञान हमारे अंदर उतर जाए ना, बात बन जाए। ज्ञान तो बहुत है पर आचरण में नहीं है। और ज्ञान तो रावण में भी बहुत था। क्या रावण में ज्ञान की कमी थी? बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन क्या रावण वंदनीय है? क्या रावण हमारा आदर्श हो सकता है? कभी नहीं हो सकता भैया। आचरण जिसका अच्छा हो, ज्ञान कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आचरण कैसा है यह महत्वपूर्ण है। हमारे यहां पूजा उसी की होती है जिसके आचरण अच्छा होता है। अच्छा, चरणों की पूजा होती है, मस्तक की पूजा नहीं, महापुरुषों के चरणों की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि चरण जो है वो गति का प्रतीक है। व्यक्ति कैसे चलता है, आचरण कैसा है, जिसका आचरण अच्छा होगा उसी के चरण पूजनीय वंदनीय होंगे। जिसका आचरण अच्छा नहीं होगा उसके चरण पूजनीय नहीं होंगे। सुदामा जी का आचरण कैसा है? ब्रक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एकदम ब्रक्त। देखो, ब्रक्त का मतलब जो है वो बाबा से नहीं है। कई लोग ये समझते हैं गृहस्थ और ब्रक्त। तो ब्रक्त का अर्थ लोग लगाते हैं कि जो शादी ब्याह नहीं कराए वो ब्रक्त हैं, और ऐसा कहा भी जाता है। लेकिन यहां श्री सुदामा जी को ब्रक्त कह रहे हैं सुखदेव जी। तो सुदामा जी तो सतगृहस्थ हैं कि नहीं? उनकी धर्मपत्नी है सुशीला जी। और हमारे आज छोटे से बटों को बैठे हैं, ये भी कथा की बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ये पीछे ब्राह्मण देवता बैठे हैं ना। हाँ, तो वक्ताओं के क्या लक्षण होना चाहिए ये बतलाए हैं श्री सूत जी महाराज ने आरंभ में। कैसे होना चाहिए वक्ता? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रह। तो वहां वक्ताओं के लक्षण में पहला लक्षण लिखा है श्रीमद् भागवत का, वक्ता ब्रक्त होना चाहिए। ब्रक्तो वैष्णवो विप्रो। तो ब्रक्त होने में कई लोग ये अर्थ लगा लेते हैं ब्रक्त का मतलब कोई बाबा जी होना चाहिए। नहीं, ब्रक्त का मतलब है जो संसार में विषय भोगों में ज्यादा आसक्त ना हो, वो ब्रक्त है। एक है आसक्त और एक है ब्रक्त। तो संसार के भोगों में जिसकी अधिक रुचि ना हो वो ब्रक्त है। सुदामा जी ब्रक्त हैं। ब्रक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सदा प्रसन्न रहते हैं। ये नहीं कि रो रहे हैं। कई लोग होते हैं जीवन में हमेशा सर पकड़े ही बैठे हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, हर समय रो रहे हैं। रोते मत रहो। भगवान ने जन्म दिया है, जीवन दिया है, प्रसन्नता से जियो, मुस्कुराकर जियो साहब। ये मानव तन मिला है। सुख में तो मुस्कुराओ पर दुख में भी मुस्कुराना। और एक बात ध्यान रखिएगा, घर में चाहे जैसे रहना पर जब अपने घर से बाहर निकलो तो मुस्कुराते हुए निकलना। चार लोग देखेंगे तो आपके शकल को देखकर समझ जाएंगे अरे परेशानी में चल रहे हैं, अब आया मजा, फंस गए किसी चक्कर में। हंसेंगे कि नहीं? इसलिए घर से जब भी निकलो तो मुस्कुराते हुए निकलिए साहब। लोग देख करके कहें कि नहीं साहब ये तो बड़े प्रसन्न रहते हैं। जलने वालों को जलने दो, है? हम मुस्कुराते रहें। अच्छा, ये मुस्कुराने की सुविधा मनुष्यों को ही है? हंसने की सुविधा 84 लाख योनियों में और किसी को है? किसको है? एक व्यास जी हंसा रहे थे, गर्ग जी, एक व्यास जी हंसाते हुए कह रहे थे
कि कभी कोई गधा हंसता हुआ दिखे या ऐसा लगे कि हंसने का प्रयास कर रहा है, हंसने की कोशिश कर रहा है, कोई गधा आपको ऐसा दिखे कि हंसने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लेना कि इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। और कदाचित कभी कोई मनुष्य मुंह चढ़ाए बैठा हो तो समझ लेना ये क्या बनने की तैयारी कर रहा है? समझ गए कि कहना पड़ेगा? आप सब लोग समझदार हैं, इसलिए भैया मुस्कुराते रहिए, जीवन प्रसन्नता में रहे, क्योंकि भगवान का दास कभी ना हो उदास। अरे जब भगवान के भक्त हैं तो किस बात की चिंता है? कि सीताराम सीताराम जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। आहा, अरे जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अरे सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जय हो। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम। अरे सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जय हो। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ओ माने अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। हाँ
चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम। अरे सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।